I don't get success, it is a different thing, but I don't work hard, it is a wrong thing. कामयाबी मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, कामयाबी मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है मेरे दोस्त, ये गलत बात है। हेलो दोस्तों, आप लोग के आपके अपने चैनल एसएम वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कैलेंडर का होगा और कैलेंडर का टाइप 7 होगा। इससे पहले जो भी कैलेंडर का टाइप 7 वीडियो देखेंगे, इससे पहले पूरा 6 वीडियो डाला गया है। 6 वीडियो देखने के बाद ही आप 7वां वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। और हम टाइप 7 में जितने भी प्रश्न होंगे 5 प्रश्न हम बनाएंगे। बाद बाकी प्रश्न जैसे ही आपके डिस्प्ले पे आता है आप वीडियो को रोक लो, पहले बना लो, इसके बाद चेक करो कि क्या हम जैसे बनाए हैं वैसे आप बनाए हो। यानी कि क्वेश्चन पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी साथ साथ वीडियो से ही करना है। इसके लिए अलग से कोई बुक से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना हम बुक से क्वेश्चन ढूंढ दिए हैं उतना आपको मिलने वाला भी नहीं है। टाइप 7 का अगर चर्चा करते हैं, टाइप 7 में हमें क्या पढ़ना है। एक डेट दिया रहेगा और बताना है कि उस डेट को कौन सा दिन है। एक डेट दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि उस डेट को कौन सा दिन है। जैसे 19 जून 1940 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बहुत सारा डेट दिया रहेगा और आपसे दिन पूछेगा कि वो दिन बताइए। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, कोड रटते हैं। कोड रटने के बाद कभी भविष्य में भूल जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कहीं कोड रटने की जरूरत नहीं है। आपको पीछे से एक कंसेप्ट डेवलप करते आ रहे हैं, ये बताते आ रहे हैं कि ये कोड सारे कहां से आएंगे, ये कोड कैसे बनता है, ये कोड क्या है, ये सारा चीज का जानकारी परिपूर्ण रूप से आपको देते हुए आ रहे हैं बाबू। तो कभी भी कोड रटना नहीं है, कभी भी कोड को रट्टा मार के ऐसे प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न को पूरे कंसेप्ट के साथ हम लोग को सीखना है और सॉल्व भी करना है। बहुत ही आसान होगा। आप एक बार 5 क्वेश्चन मेरा देखना, इसके बाद वाला आप लोग वीडियो रोक रोक करके प्रैक्टिस करना। साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्लियर होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम विषम दिन निकालेंगे। इसका आपको पढ़ाए थे विषम दिन निकालना, इसके बाद इसका विषम दिन निकालेंगे। अगर ये दोनों का विषम दिन निकाल दिए, फिर ये दोनों के विषम दिन को आपस में ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये दोनों के विषम दिन को आपस में जोड़ देंगे, आपका आंसर आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो पहले हम ये सिखाते हैं इसका विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। ये पहले जान जाइए कि ये एक लीप वर्ष है। ये चेक करना है कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और ये जून है ना, जून में 19 तारीख को पूछा है। अभी एकदम बेसिक रूप से आपको बता रहे हैं। 19 और 3 होता है 22, 2 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यानी 31 में जब 7 से भाग दोगे तो 3 दिन विषम आया। एकदम आपको बेसिक बता रहे हैं, 3 दिन विषम आया। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिए हैं, ये है 1940 का। तो यहां 1940 को काटो, यहां जो विषम दिन निकलेगा 1939 का, क्योंकि 40 का तो ये ले ही लिए हैं, क्योंकि 40 में आपको छठा महीना में जाना है 19 तारीख तक। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना और छठा महीना। तो जब 1940 को आप ले लिए हैं तो उसके पीछे 1939 बचा। शायद आप लोग को सिखाए थे कि 400 से गुना करके इस 1900 के नजदीक पहुंच जाइएगा, तो 4 के 1600। इसके बाद
1939 है तो 39 को बाहर कर लीजिए पहले, तो 1600 के बाद जब 39 को बाहर किए हैं तो 1600, 300, 1900, 1900 के बाद लिखिए 3900, फिर 39 के लिखना होगा लीप, तो लीप आ जाता है 9 के 36 9 को। इतना लिखने के बाद ये सबका विषम दिन लिखना होगा। तो विषम दिन के लिए आपको पीछे वाले वीडियो में टाइप 6 में कोड पढ़ाए हुए हैं। इसका होता है 5, 200 का होता है 3, 300 का होता है 1, ये खूब पढ़ाए हैं पीछे क्वेश्चन। 400 का होता है 0। जो लोग टाइप 6 अगर वीडियो नहीं देखे होंगे ये वीडियो देखिएगा मत, आपको समझ में नहीं आएगा। जो विद्यार्थी टाइप 6 नहीं देखे होंगे ये वीडियो देखना ही नहीं है, आपको देखने से कोई फायदा नहीं है, देखे या चाहे ना देखे। जो वीडियो टाइप 6 नहीं देखे होंगे इस वीडियो को देखे या ना देखे कोई अंतर पड़ता नहीं है। आपको टाइप 6 देखे होंगे तभी टाइप 7 देखे। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 4 से गुना करते हैं तो 400 के मल्टीपल में जो भी होते हैं उसका मान ही 0 हो जाता है, क्योंकि 400 का 0 होता है, 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 300 के लिए 1 होता है, 1 लिख दिए भाई 300 सालों के लिए। अब इसमें 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 4 आ गया। इसमें 7 से भाग देंगे 2 आ गया, 4 2 6 1 7, यानी 7 में 7 से भाग देंगे 0 आ गया। और ये दोनों को जोड़ना था, 3 और 0 मिलके 3 दिन आ गया, यानी फाइनल में जो रिजल्ट आ गया 3 दिन विषम दिन आया, 3 दिन का विषम दिन आ गया। एक ध्यान से समझिएगा, सोमवार के लिए सोमवार जो होता है पहला दिन जो माना गया है उस सोमवार को माना गया है। दूसरा दिन जो माना गया है मंगलवार को माना गया है। तीसरा दिन जो माना गया है बुधवार को माना गया है। चौथा दिन जो माना गया है गुरुवार को माना गया है। पांचवा दिन जो है शुक्रवार को माना गया है। और छठा दिन जो है शनिवार को माना गया है। और 0 को माना गया है रविवार। 0 को रविवार या इसको 7 भी माना जाता है, तो लेकिन 7 में जब 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाता है, इसीलिए रविवार को 0 माना गया है। ये आप याद रखिएगा कि जो पहला दिन स्टार्ट होता है वो सोमवार से और आखिरी तक जाता है 0 पे। 0 किसको बोला जाता है? रविवार को, चाहे इसको 7वां दिन बोलेंगे। और जब 7वां दिन बोलेंगे तो 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट में आपका 3 दिन विषम आया है। 3 दिन का मतलब कौन सा दिन होगा आप देख लो। 3 दिन जो आया है, 3 दिन का मतलब कौन सा दिन होगा? तो बुधवार आंसर आपका जो बनेगा, बुधवार आंसर बन गया, बुधवार। तो ये रहा आपका। धीरे धीरे हम कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। पहले आप 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे, फिर हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। जो टाइप 6 नहीं देखे होंगे विद्यार्थी, आपको अभी भी बता रहे हैं, आपको मेरा बात समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दिन पे। दिन का विषम निकालेंगे तो 1 जनवरी है तो 1 ही दिन विषम होगा। 1 जनवरी है तो 1 दिन विषम हो गया, दिन का काम फाइनल हो गया। अब हमारा आगे साल, तो साल में 1900 लेंगे। 1900 में 400 से गुना करके 1900 के नजदीक पहुंचेंगे, 1600 हो गया। आप प्लस 300 हो गया। 400 का 0 होता है, 0 में 4 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही बन जाता है। 300 के लिए 1 कोड लिखाया गया है, तो 1 ये है और 1 ये है, तो 1 मिलके 2 दिन विषम हो गए। और 2 दिन विषम का मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं। 2 दिन पे कौन सा दिन आ रहा था? तो मंगलवार, क्योंकि पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, 5वां शुक्रवार, छठा शनिवार, 7वां 0 और चाहे 7वां में रविवार आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपका होगा ये चेक करना कि कौन है, साधारण है कि रविवार, साधारण है कि लीप वर्ष। साधारण है, ये साधारण है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले इसका विषम दिन निकालिए, जनवरी। क्यों ऐसा चेक करें कि साधारण है? जब साधारण होगा तो 0 यहां लिखेंगे, और जब ये लीप होगा तो यहां 1 लिखेंगे। तो बस फरवरी को लिखने के लिए, बस फरवरी को लिखने के लिए इसको हम चेक करेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो जनवरी 3, फरवरी 0 साधारण है। अगर यही लीप रहता तो 1, बस यही काम है इसका चेक करने का कि साधारण है और लीप है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई जो लेना है 28 को लेना है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 3 3 6, 6 2 8 हो गया। 8 और 28 जो होता है ना 36 होता है। 7 से भाग दे दो, 7 5 35, 1 दिन विषम निकलेंगे। 1 दिन विषम निकलेंगे, 1 दिन विषम। आराम से बनाओ, पहले गड़बड़ाओ नहीं, एकदम धीरे धीरे बनाओ।
28 मई को विषम दिन निकाल दिए, एक दिन। 28 दो 30, 30 3 33, 33 3 36, 7 5 35, एक दिन विषम निकालो। हम चाहते तो यहाँ भी इसको कर सकते थे, 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाता, और 3 3 3 6 2 8, 8 में 7 से भाग देंगे 1 आ जाता। जैसे इच्छा वैसे बनाएंगे। अब बात आता है 2006 है, तो 2006 नहीं लेना है, 2005 लेना है, एक कम लेना है, क्योंकि 6 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो ले ही लिए हैं, तो 6 तो पूरा कंप्लीट कर लिए, तो बचा है पीछे 5। तो अब 2000 के नजदीक पहुंचना है 400 में गुना करके, 2000 के नजदीक पहुंचना है 400 में गुना करके, 2000 के नजदीक पहुंचना है 400 में गुना करके। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो पीछे वीडियो आपको देखना होगा। ये कोड 400 में क्या चीज से गुना करें ताकि 2000 के नजदीक, तो 5 से गुना कीजिए। जब 400 का वैल्यू 0 है तो 5 से भी गुना कीजिएगा तो 0, इसका काम खत्म। अब बचा 5, और 5 के एगो लीप लिख लीजिएगा भाई। तो 5 का लीप जो होता है 1 होता है, तो 5 है 1, 6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है। यहाँ 1 दिन विषम, यहाँ 6 दिन विषम आ गया, 6 दिन विषम आ गया, तो 1 दिन विषम और 6 दिन विषम दोनों मिलके 6 1 7 हो जाएगा, और 7 बराबर 7 यानी 0, और 0 पर आता है रविवार। रविवार आंसर आपका हो जाएगा रविवार, क्योंकि 0 पर आपका आंसर आता है रविवार। आंसर टिक कर दिए रविवार। अब थोड़ा सा जल्दीबाजी में करेंगे, एक बार और कर लेते हैं, फिर इसके बाद जल्दीबाजी में काम स्टार्ट करेंगे। पहले ये देखिए 2 जुलाई है, जनवरी लिखेंगे 3, फरवरी अब चेक करेंगे फरवरी के लिए कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। ये तो लीप है, तो लीप है तो फरवरी के लिए 1 रखेंगे, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई है ना, जुलाई भी 2 ही है। ये 31 को लगता है तो जब 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। लीप वर्ष 29 को लगता है तो 7 चौक 28 1 आएगा। मार्च 31 को लगता है 7 चौक 28 3 आएगा। अप्रैल 30 को लगता है 7 चौक 28 2 आएगा। मई 31 को लगता है 3 आएगा। जून 30 को लगता है 2 आएगा। जुलाई में 2 ही को बताना। 3 1 4 और 4 3 7, जहां भी 7 बने वहां कैंसिल कीजिए। 2 2 4 3 7 कैंसिल कीजिए, आपका 2 दिन विषम आया। कह लिए फालतू में जोड़ेंगे, 2 दिन विषम आया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2 2 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 आता। 16 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 ही आता। ये 88 है तो 84 है तो 1 कम 83 ले लो। 400 से गुना करो, नजदीक पहुंच जाओ। चचऊ के 1600, 1600 के बाद 300, 1900, 1900 के बाद आपका आ गया 83। 83 के लीप लिख दो, 83 के लीप आएंगे 20, और बस आपका विषम दिन निकाल देना है। यहाँ तो 0 हो जाता है, 400 से जिसमें भी गुना करोगे 0 ही हो जाएगा। 300 का 1 कोड याद कर लो, बार बार नहीं लिखेंगे। 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0, इसको याद कर लो। हम बार बार कभी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए, ये लास्ट बार है, क्योंकि पीछे वाले टाइप में इतना ना याद करवाएं कि बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 7 से जब भाग दोगे इसमें तो क्या होगा, तो 7 एकम 7 13 हो जाएगा, तो 6 बचेगा। 7 से भी भाग दोगे तो 6 बचेगा। 6 6 12 1 13, पुनः 13 में 7 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 6, यानी 6 दिन और ये 2 दिन, 6 दिन 2 दिन जोड़ोगे तो 8 दिन आएगा। 8 में 7 से भाग दोगे तो 1 दिन विषम आया, और 1 दिन विषम का मतलब आप जानते ही हो कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। अगला है 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब 1 में ही बनाएंगे भाई। 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, बोर्ड पे देखो तो 1 जनवरी है तो 1 ही दिन विषम होंगे, 1 लिख दिए। 2001 है तो हम 2000 लेकर बनाएंगे, तो 400 में किससे गुना कर देंगे, 400 में 5 से, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 ही दिन बचेगा, तो 1 दिन ही विषम बचेगा। 1 दिन का मतलब ही होगा सोमवार। जनवरी 1 ही बचेगा। ये 2000 लेकर 1 कम लेकर बनाते हैं तो 4 गुने 5, इसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 दिन विषम मतलब सोमवार। एक जनवरी बोल रहा है, 1 ले लिए प्लस ये 1999 ले लो, तो 400 में गुना कर दो, 4 से 1600,
1600 और 300 हो जाएगा 1900, और ये 99 हो जाएगा, 99 का लीप हो जाएगा, लीप। ये जनवरी है, ये जनवरी वाला है। ये अब वर्ष को हम पूरा बदले हैं कि कितने विषम दिन आएगा वो है। तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाता है भाई, 0। इसके लिए कोड 1 यूज करते हैं। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 तिरी के 21 और 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 है, 1 6 आ गया। 6 बराबर कौन सा दिन होता है? तो शनिवार होता है। क्या आपका शनिवार दिया हुआ है? आप लोग देखेंगे 29 सितंबर, इसको चेक कर लीजिए, साधारण है। किस लिए चेक कर रहे हैं? तो आप जान ही रहे हैं, फरवरी के लिए चेक कर रहे हैं। तो देखिएगा, जनवरी में 3, फरवरी में 0, साधारण है ना, साधारण है तो 0 रखेंगे। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर में 29 लेना है। तो 29 में 7 से जब भाग दोगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। यानी 29 में जब 7 से भाग दो सितंबर 1 आएगा। अब यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ो, 1989 दिया तो 1988 ले लो। तो 400 में प्लस, ये सारे प्लस ही होंगे ना, ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे, सब प्लस होंगे। एक लाइन में आंसर आपको मिलेगा। ये 1 है, 29 के बदले में हमने 1 को ले लिया है, 29 को काट के 1 ले लिया है। अब 400 में 4 से गुना करते हैं तो 1600, 1600 और 300 1900, और ये 88 लेना है। 88 का लीप जो होगा वह होगा 22, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, ये तो 0 हो जाता है। 400 में किसी से भी गुना कीजिए 0 हो जाता है। इसका 1 होगा। 7 एकम 7, ये कैरी दिया तो 18, 7 दूनी 14, 4 होगा। 7 तिरी के 21, 1 होगा। ये सब विषम दिन निकाल लिए। जहां भी 7 बने ना, आप उसको हटाइए। 2 और 2 4 और 4 और 3 7, क्योंकि आसान होगा। 3 और 3 6, 1 7 हटाइए। अब यहां देखेंगे 3 और 3 6 और 6 1 7 हटाइए। बताइए, यहां से सब तो हट ही गया, बचा क्या? 4 1 5, और 5 पर कौन सा दिन आता है? तो शुक्रवार आता है। शुक्रवार आपका कहीं होगा, आंसर आया शुक्रवार। कितना आसान हो गया ये। आपको पीछे का वीडियो देखना होगा। 30 सितंबर है, ये तो साधारण है, साधारण। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर 30 लेंगे, लेकिन 30 में 7 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको काटिए, 1976 लीजिए। तो 1900 में प्लस कीजिए 400, अगुने 4 1600, 1600 और प्लस 300 1900, 1900 और 76 हो गया। 76 के लीप होते हैं 24। ये तो 0 हो जाता है, ये 0। इसके लिए 1 यूज होता है। 7 एकम 7, ये कैरी दुआ 2 तो 26 बन गया, ये 5 हो गया। 7 तिरी के 21, 3 24, 3 हो गया। अब आप क्या करो, जहां भी 7 बनेगा वहां काटो। तो 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल। इसके बाद देखो 3 और 3 6 और 1 ये मिल गया तो हो गया 7। अब यहां पर देखिए, जहां भी 7 बने कैंसिल मारिए। 3 और 3 6 इधर कट गया है, ये एस का बचा हुआ है 6 2 8, 8 5 13, 14 15 और 1 16 बना। तो 16 में 7 से भाग दो 2, और 2 पर कौन सा दिन आता है? तो मंगलवार। जहां 7 बने वहां कैंसिल मारो। ये सबको जोड़ना था, ये सबको जोड़ना था। जहां 7 बन रहा था वहां पे हटा दे रहे थे। ये 2, ये 30 नहीं है, ये 2 है।
जहां भी 7 बने वहां हटा दो, जो बचे उसको जोड़ दो। 2 पर मंगलवार आ रहा था। नौ जनवरी तो 9 ले लिए। 2000 है तो ये हम 1999 लेंगे, प्लस 400 गुने 4, 1600, 1600 और 300 1900, और 99 के लीप जो होंगे ना, ये इसका लीप जो होगा ना वो 24 होगा। ये तो 0, इसका काम खत्म। ये 1 हो गया, 7 एकम 7, 2 दे दिया तो 1 आ गया, 7 के 21, 21 3 24। और ये तो आपका 9 है, तो 9 में जब 7 से भाग देंगे, ऐसे भी 9 1 10, 10 1 11, 3 14, तो 7 14 में 7 से भाग दोगे तो 0, 0 पे कौन सा दिन आता है? रविवार आता है। आगे देखिएगा, 5 जनवरी तो ये तो 5 ले लोगे, ये 65 है तो 1664 ले लो, तो 4 में 4 से गुना कर दोगे तो 1600, अब प्लस 64 आ जाएगा। 64 का लीप जो होगा 16 होगा, इसका लीप ले लेंगे 16। यहाँ इसका तो 0 होता है, आप लोग जान रहे हो। इसमें 7 से भाग दो, 7 9 63, इसमें 7 से भाग दो, 7 से भाग देने पर 1, 7 से भाग देने पर 2, 5 1 6 और 6 2 8 हो गया। 8 में 7 से भाग दो, 1 आया, 1 पर सोमवार आता है। पाँच जनवरी 5 ले लो, ये 62 ले लो, 1962। तो 400 में 4 से गुना करोगे तो 1600, 1600 300 1900। अब 62 और 62 के जो होंगे ना लीप ईयर तो 15 होंगे, इसका लीप 15 होगा। यहाँ तो 0 आता है, इसका काम खत्म। 300 के लिए 1 यूज होता है, 7 से भाग देंगे, 7 9 63 होता है, 6 यूज होगा, 7 से भाग देंगे तो 1 यूज होगा। 1 और 6 मिलके 7 हो गया, इसका कहानी समाप्त। 5 और प्लस 1 बराबर 6, और 6 पे कौन सा दिन आएगा? 6 पे कौन सा दिन आएगा? 56, 4 2 6 7 दूनी 7, तो ये तो काम कैंसिल हो गया, ये 6 आया। 6 पर जो दिन आता है वो शनिवार आता है, नहीं दिया है, इसको शनिवार बना लीजिएगा, इसको शनिवार बनाएंगे। बाईस अगस्त है, कैसा अगस्त है? 22। तो ये चेक करना होगा, ये साधारण है कि लीप? तो साधारण है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जनवरी 3 जब साधारण आता है, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 22 लेना है। इसके बाद ये सारे को आपस में जोड़ दीजिएगा, सारे को जोड़ दीजिएगा, सारे को जोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये 33 है ना, तो ये लीजिएगा 32। तो जब 32 लेोगे ना तो 400 में 5 से गुना करोगे तो 2000 आ जाएगा। और ये फिर 32 और ये फिर 32 के लीप कितने आएंगे? 8, और आपका आंसर आ जाएगा। जहां 7 बने ना वहां पे हटा दो, जहां 7 बने यहां 7 से भाग दे दो, 7 के 21, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो ये 3 6 और 6 1 7 कैंसिल हो गया। इसमें अभी तक में केवल एक ही बचा है 3, ये सारे आगे कट गए हैं। यहाँ 0, 7 28, तो 4 बचा है। 7 से जब भाग दोगे तो 1 बचा है। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 7 फाइनल में तो एक ही दिन बचा। और एक दिन के लिए आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज इस्तेमाल होगा? सोमवार होगा। कभी जोड़ने का कोशिश मत करना भाई, जोड़ोगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, जोड़ना नहीं है। आगे देखो, मई है तो ये बता दो, ये तो साधारण है, बड़ा आसान है। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2 और मई के लिए 27 के 27। और ये हो जाएगा 2021 पे हमको निकालना है, तो प्लस 400 गुने 5 हो जाएगा 2000, 2000 के बाद 21 हो जाएगा। 21 के लीप हो जाएंगे 4, सॉरी लीप 4 नहीं बल्कि हो जाएंगे 5।
तो 21 के तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। ये तो 5 बचेगा, ये तो 0, इसका काम खत्म। 7 से जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6, इसका काम खत्म। अब देखेंगे 3 3 6, 6 2 8, 8 8 6 14 और 14 5 19, 19 में 7 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 5, और 5 पर कौन सा दिन आता है? तो शुक्रवार आता है। 3 3 6, 6 2 8 और यहाँ 7 से भाग दिए तो 1 8 6 14, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 14 5 19, आपका आंसर आ गया 5, 5 पर शुक्रवार आता है। बोला है कि 28 फरवरी 29 फरवरी 2008, तो जनवरी ले लीजिए 3, फरवरी ले लीजिए 1, क्योंकि जब 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसके बाद ये 8 दिया है तो लेना होगा 2007, तो 4 गुने 5 2000, आप प्लस 7 और 7 में 1 लीप ईयर होंगे, लीप ईयर 1 होंगे, तो आपको ऐसे भी ये 7 है तो ये तो काम कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 0, ये काम कैंसिल हो गया, तो 1 1 2 और 2 और 3 5 हो गया, तो 2 और 3 5 मानी 5 बराबर शुक्रवार। इकतीस अगस्त 1988, ये एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 31 है तो 3, अगस्त 31 है तो इसमें भाग दे दीजिए 3 आएगा, प्लस 400 गुने 4 तो 1600, अब लेंगे 1987, आप प्लस 1600 और 300 1900, 1900 और 87, 87 में 22 नहीं होगा, 21 लीप होंगे, और फिर बनाइएगा क्या आएगा। मजेदार चीज है, जहां भी 7 होगा वहां पर कैंसिल आउट करोगे, जहां भी 7 होगा वहां पर कैंसिल आउट करोगे। ये तो 0 होता है, ये तो कैंसिल आउट, ये 300 के लिए तो 1 होता है, 7 एकम 7, ये 7 दे दिया तो 17 हो गया, 7 दूनी 14 तो 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखो 3 3 6 1 7 कैंसिल आउट, 2 2 4 4 3 7 कैंसिल आउट, 3 3 6 1 7 कैंसिल आउट, 3 बचा तो 3 का मतलब बुधवार, बुधवार आपका दिया हो। छह मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2020 एक लीप है, पहले मई में तो पहुंचो। जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च आपका हो जाएगा 3, अप्रैल हो जाएगा 2 और मई में 6 तो 6 कर दिए। 1920 दिया तो ये तो 19 लेकर के बनाएंगे, इसको लेकर के नहीं बनाएंगे, प्लस 400, 400 गुने 5 2000, 2000 प्लस 19, 19 के लीप जो होंगे 4 होंगे, चचऊ के 16 होता है ना। इसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 19 तो 7 दूनी 14, 14 5 19, ये तो 4 ही होगा, भाग नहीं जाएगा तो 5 4 9 हो गया। अब यहाँ देखो 3 3 6 1 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 2 8, 8 और 9 कितना होता है? 8 9 17, तो 17 में 7 से भाग दो, 7 दूनी के 14, 3 आया, तो 3 पर कौन सा दिन आता है? तो बुधवार, आंसर ठीक हो जाएगा। कर 23 जून 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 23 जून 2018 को सप्ताह 2018 साधारण है। जनवरी 3 ले लो, फरवरी 0 ले लो, मार्च 3 ले लो, अप्रैल 2 ले लो, मई 3 ले लो, मई 3 ले लो, जून में जो लेना है वो 23 ले लो। इसके बाद 2018 है तो 2017 लेकर बनाएंगे, एक रात हटा देंगे, तो 400 में 5 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 के बाद 17 आएगा, चचऊ के 16 इसके लीप आएंगे, और फिर आपको आंसर ही तो केवल लिखना है। जहां भी 7 बने उसको कैंसिल आउट करो, 7 के 21, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 2 4 4 3 7 कैंसिल आउट हो गया, ये तो 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी के 14 3 होगा, और यहाँ पर 4 तो 4 3 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 3 3 6,
यानी फाइनल में 6 दिन बचा, ये सब तो कटिए गया है। यहाँ भी 7 दूनी के 14 3 आएगा और 3 आएगा और यहाँ 3 4 3 7 बना लिया, यहाँ 3 2 5 2 7 बना लिया, 3 3 6 बचा। 6 का मतलब आप लोग जानते हैं, 6 का मतलब आपका जो दिन होता है वह शनिवार होता है। थोड़ा सा ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, 6 का मतलब शनिवार होता है, आपका आंसर शनिवार जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जनवरी 3 है, फरवरी 0 है, मार्च 3 है, अप्रैल 2 है, मई 3 है, जून है, जून में 23 है, 7 तारीख 21, बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं है। बीस दिसंबर 1998, ये 1998 है जो साधारण है और हमें दिसंबर में पहुंचना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कितने? 20 को पहुंचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगे। 1997 लेंगे तो प्लस 400 गुने 4 4 के 1600 प्लस 300 1900 प्लस 97 और 97 के लीप होगा 24। जहां 7 बनेगा उड़ाइए, 2 2 4 3 7। अगला देखिए, 2 और 2 4 और 4 3 7, 3 3 6 3 का 9 3 4 के 12। यहाँ पे 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 6 आ गया। यहाँ पर 0 तो ये तो कैंसिल, यहाँ पर 1 आता है तो 1 और 6 का काम कैंसिल, 7 हो गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, जब 2 देंगे तो 27 हो जाएगा, तो 21 तो 6 होगा, 7 के 21 और यहाँ 3 होगा। जो कैंसिल आउट हो गए उसके बारे में नहीं सोचना है। बचा है 3 3 6 3 के 9 3 4 के 12, 3 4 के 12, 3 5 15, 15 6 21, 21 में जब 7 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 का मतलब कौन सा दिन होता है? रविवार। आंसर तैयार हो गया। 15 अगस्त जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था तो वो कौन सा दिन था? आप लोग तो ऐसे याद किए हैं कि शुक्रवार था, ऐसे चेक भी कर लेते हैं। ये साधारण है, ये साधारण है। तो साधारण में पहले जनवरी को ले लेते हैं, 3 फरवरी को ले लेते हैं, 0 मार्च को ले लेते हैं, 3 अप्रैल को ले लेते हैं, 2 मई को ले लेते हैं, 3 जून को ले लेते हैं, 2 जुलाई को ले लेते हैं, 3 अगस्त को ले लेते हैं, अगस्त को ले लेते हैं 15। 1947 है तो 47 को काट के तो बनाएंगे 46 पे, तो प्लस 400, 400 अगुने कितना? 4 1600, 1600 के बाद 300 1900, 1900 के बाद 46, 46 के बाद 11 44, ये लीप हो गया। इसके बाद जहां भी 7 बनेगा कैंसिल आउट कीजिएगा, 2 और 2 4 और 4 3 7, कहानी खत्म। यहाँ 7 से भाग दोगे तो शेष 1 आएगा, तो ये 3 मिलके 6 हुआ, 6 1 7, यहाँ कैंसिल खत्म। ये 0 होगा, इसका काम खत्म। ये 1 आएगा, ये 7 6 42 और 4 होता है 46, 7 एकम 7 7 4 11 होता है। यहाँ पर 3 बचा हुआ है और यहाँ पर 4 हो जाएगा 7, तो 4 1 5 और 5 बराबर जानते ही हैं कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन तो आपका नहीं रुकना चाहिए। 23 मार्च 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 23 मार्च 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से समझो। ये 17 जो है साधारण है, साधारण है, ये साधारण है। तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च में है 23 तो 23 लिख दो। 1917 है तो 2016 लेना होगा, तो 400 अगुने 5 करोगे तो 4 5 20, 2000 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, अब फिर 16 के लीप हो जाएंगे तो 4 को 16 का लीप बचेगा। अब देखोगे यहाँ पर 0, यहाँ पे 7 से भाग दोगे तो 7 के 21, 2 बचा। यहाँ पे 7 से भाग दोगे 2 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 3 और 2 5 और 5 और 5 और 2 7, यानी 3 2 2 4 4 3 7 बचा, 4 4 पे तो गुरुवार आएगा, आंसर जाएगा गुरुवार।
10 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बोर्ड पे देखिएगा। जनवरी आपका हो जाएगा 3, फरवरी हो जाएगा 1 क्योंकि ये लीप वर्ष है, और मार्च में जो हो जाएगा 10। इसके बाद 2008 लिए हैं तो 2007 से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 400 गुने 5 2000, 500 के बाद फिर 7 हो जाएगा, 7 के बाद 1 लीप ईयर, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचा, और ये 7 से भाग दोगे तो ये 3 बचा, तो 3 3 3 6 6 1 7, कहानी खत्म। 1 बचा, 1 पर सोमवार का दिन आता है, कहानी खत्म। इकतीस दिसंबर ये 24 में पूछ रहा है, ये आपका लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च आपका आ जाएगा कितना, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च, अप्रैल, मई 3 ले लीजिए, जून ले लीजिए 2, जुलाई ले लीजिए 3, अगस्त ले लीजिए 3, सितंबर ले लीजिए 2, अक्टूबर ले लीजिए 3, नवंबर ले लीजिए 2, दिसंबर ले लीजिए 31 है तो 3। इसके बाद 1724 है तो 1723 लेकर के बनाइए, तो चचऊ के 1600 होता है, चचऊ के 1600 होता है, 1600 और 1600 और 100 मिल के 1700 और 1723, 23 के लीप ईयर होंगे 5, और बना दीजिए, आपका बन जाएगा। पेन ही नहीं रुकना चाहिए। 3 3 6 6 1 7 कैंसिल, 4 4 4 3 7 कैंसिल, इसके बाद 2 और 2 4 और 4 3 7 काम कैंसिल, और यहाँ बचा 3 3 6 तितरी के 9 बचा है, ये तो 0 होगा, इसके लिए 5 होगा, इसके लिए सातिरी के 21 2 होगा, और ये तो 5 होगा, तो ये 5 ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 3 6 तितरी के 9 और 9 5 14, 14 में जब 7 से भाग दोगे तो 0 आएगा, 0 पर कौन सा दिन आएगा, तो रविवार, ये आपका आंसर होगा। इकतीस दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। जनवरी के लिए ले लीजिए क्या चीज, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए आप ले लीजिए 1, मार्च के लिए ले लीजिए 3, अप्रैल के लिए ले लीजिए 2, मई के लिए ले लीजिए 3, आप जो मई के बाद जून के लिए 2 ले लीजिए, जुलाई के बाद 3 ले लीजिए, अगस्त के बाद 3 ले लीजिए, सितंबर के 2 ले लीजिए, अक्टूबर के 3 ले लीजिए, नवंबर के 2 ले लीजिए, दिसंबर के 3 ले लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर है। आप प्लस 400, 400 में गुने 4 से गुना कीजिए तो 1600, 1600 में 3 से 1900, 1900 में 99, 99 के लीप होंगे 24, इसका लीप होंगे 24, क्योंकि यहाँ 2000 दिया है तो हमको बनाना 1999 से कौन सा दिन आएगा पूछ रहा है। 3 3 6 3 3 6 1 7, ये काम कैंसिल हो गया, 2 2 4 4 3 7, ये काम कैंसिल हो गया, 3 ये तो 0 होगा, इसका काम कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 और 3 और 3 और 1 7, काम खत्म हो गया, 7 एकम 7, ये 2 दे दिया, 1 आया, सतरी के 21 3 आ गया, तो ये 3 और ये 1 का काम खत्म हो गया, 7 हो गया। अब इसमें 2 बचा है और इसमें 3 बचा हुआ है, 2 और 3 मिलकर के टोटल हो जाएगा 5, और 5 का जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है। साधारण है ये। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 12, इसके बाद 2001 लेना है, 2001 लेना है तो और आसान हो गया, 4000 में 5 से 400 में 5 से 2000, आप प्लस 1, इसका कहानी 0 हो जाता है, ये 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाता है, 3 3 6 6 5 11, 11 1 12, 12 में 7 से भाग दो 5 आ गया, 5 बराबर कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार। आगे बढ़ो। कह रहा है मई 1983 की किस तिथि को रविवार पड़ेगा। थोड़ा समझने वाला यहाँ क्वेश्चन आ गया, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन आ गया। मई 1983 को किस तिथि को रविवार पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ये एक साधारण है, साधारण है। चलो जनवरी के ले लो 3, फरवरी ले लो 0, मार्च ले लो 3,
अप्रैल ले लो 2 और मई को ले लो 1। 1 मई को दिन निकालो कौन सा दिन है। 1982 कर लीजिएगा, ये क्योंकि 83 है तो प्लस 400 गुने 4 चचऊ के 1600, 1600 में 300, 16 3 1900 और 82 हो गया। 82 के लीप वर्ष जो होंगे 20 होंगे, 20 लीप वर्ष होंगे। अब रुक जाएगा, 3 3 6 6 1 7, ये तीनों का कहानी खत्म हो गया। हम 1 मई का दिन निकाल रहे हैं। 1 मई 1983 को कौन सा दिन होगा ये निकाल रहे हैं। 3 3 6 1 7, यहाँ तो 0, इसका काम खत्म। यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 82 है तो 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा। अब बोर्ड पे देखिएगा, ये 3 6 और ये कैंसिल हो गया है। यहाँ 2 और यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ 6 और यहाँ 7 कैंसिल, 0 0 बराबर रविवार। यानी यही तो बोला है कि मई में किस तिथि को रविवार आएगा। जब 1 को रविवार आएगा तो 8 को भी रविवार आएगा। 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट करने लगता है, फिर 7 को रविवार आएगा, फिर 7 को रविवार आएगा और फिर 7 को रविवार आएगा। यानी पहला ऑप्शन सही है। यानी 1 तारीख को रविवार आएगा, फिर 8 को रविवार, फिर 15 को रविवार, फिर 22 को रविवार, फिर 29 को रविवार। आंसर सही है, क्योंकि 1 मई को दिन रविवार आ रहा है तो फिर 1 के बाद फिर 8 को रिपीट करेगा, यानी कि 7 दिन बाद दिन रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। 1 के बाद 8, 8 7 15, 15 7 22 और 22 7 29। अगस्त 1980 के किस तिथियों का सोमवार पड़ेगा? कोई बात नहीं है, 1 अगस्त निकाल लीजिए। 1 अगस्त 1980 का दिन निकाल लीजिए तो 1980 ये लीप है। जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 1 तारीख को निकालना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 1980 है। एकरा काटिए, 1979 लिखना पड़ेगा। प्लस 400 गुने 3, 400 गुने 4 चचऊ के 1600, 1600 प्लस 3 1900, 1900 प्लस 79, 1979 के लीप ईयर होंगे 20 और यानी 19, 19 चौक 76 होता है। ये 0, इसका काम खत्म। 3 और 3 6 और 6 1 7 काम खत्म। 2 और 2 4 और 4 3 7 काम खत्म। 4 यहाँ बचा हुआ है, 1 यहाँ बचेगा। यहाँ 7 7 एक बार में, 7 7 2 बार में यहाँ पर, और 7 दूनी के 14, यहाँ 5 तो 5 2 7 कैंसिल हो गया। 1 यहाँ पर बचा है, 1 यहाँ पर बचा है 2 और 2 और 3 5, यानी 3 प्लस 1 बराबर 5, यानी 5 को शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा। यानी 1 तारीख को शुक्रवार। और क्या बोला है, 1 तारीख को जब शुक्र, 1 को शुक्र आ रहा है, 1 तारीख को शुक्र आ रहा है तो 2 को शनि आएगा, 3 को रवि आएगा और 4 को आएगा सोमवार। तो आपका सोमवार पूछा है, आंसर 4। 4 के बाद 7 दिन बाद रिपीट करेगा, 7 4 11, 11 4 18, 18 7 25 आंसर हो गया। कभी भी ऐसा पूछे गड़बड़ाना नहीं है। 1 तारीख का दिन निकाल लीजिए, फिर आगे सारा आंकड़ा निकल जाएगा। दोबारा भाई रविवार पूछ रहा है, आप 1 को निकालिए सारा काम हो जाएगा। 1 को निकालिए सारा काम हो जाएगा। 1 अप्रैल निकालिए, 1 अप्रैल निकालिए, सारा काम होगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 का निकाल दीजिए, सारा काम हो जाएगा। जनवरी ले लेंगे 3, फरवरी लीप है तो 1 लेंगे, मार्च ले लेंगे 3 और अप्रैल में 12 को अप्रैल में 1 तारीख को निकालना है। 1 को हम दिन निकालेंगे, कौन सा दिन आ रहा है। 2012 एक लीप वर्ष है, प्लस 2012 है तो 2011 लेना पड़ता है, ये तो आपको मालूम है। तो 400 में 5 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 के बाद 11 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 गो लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 3 3 3 6 1 7 कैंसिल हो गया। यहाँ 0, इसका काम कैंसिल होगा। 7 4 11 और 2 6 और 6 1 7, कहानी खत्म हो गया, 0 बचा। यानी 1 तारीख को रविवार है, 1 तारीख को रविवार है, रविवार है। आपसे क्या पूछ रहा है, रविवार ही तो पूछ रहा है। 1 8, ये आंसर आपका क्लियर हो गया। अप्रैल कौन सा दिन बुधवार होगा? 1 अप्रैल का दिन निकाल लीजिए। 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है?
जनवरी हो गया 3, फरवरी हो गया 0 क्योंकि ये साधारण है, तो जब साधारण होगा तो 0 लेंगे। मार्च हो गया 3, अप्रैल तो 1 ही लेंगे। इसके बाद 400 गुने 5 कर देंगे, 4 5 20 0 क्योंकि ये तो नहीं लेंगे, 2001 कम लिया जाता है, तो ये 0 हो गया। 3 3 6 1 7 यानी 1 अप्रैल को कौन सा दिन हो गया? रविवार हो गया। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है बुधवार, यानी कि जब 1 को रविवार है तो 3 को बुधवार होगा, क्योंकि 1 तारीख को रविवार तो 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 3 7 ये आंसर जाएगा। और अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। मार्च 2022 को किन तारीखों का शनिवार आएगा? शनिवार हम निकाल सकते हैं, 1 मार्च का दिन निकालिए, फाइनल में आंसर निकल जाएगा। ये एक साधारण है, तो साधारण है तो 1 मार्च का दिन निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मार्च का कौन सा दिन है? 1 मार्च का अगर दिन निकाल दिए तो फिर बाद बाकी सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। जनवरी ले लीजिए 3, फरवरी ले लीजिए 0, मार्च ले लीजिए 1, और इसके बाद ये 22 है तो 2021 लेकर के बनाएंगे, तो प्लस 400 400 400 गुने 5 2500 आप प्लस 21 21 के 5 लीप ईयर हैं, 7 के 21 0 हो गया, ये तो 5 हो गया। 5 3 8 1 9 9 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 सॉरी 4 5 9 2 आ गया। तो 2 पर कौन सा दिन आता है? 2 पर कौन सा दिन आता है? 2 पर तो मंगलवार आता है, 2 पर तो मंगलवार आता है, 2 पर तो मंगलवार आता है, नहीं 2 यानी कि पहला दिन इसका मंगलवार है, पहला दिन इसका मंगलवार है, मंगलवार, क्योंकि यहाँ शेष 2 बचा है, 2 पर मंगलवार आता है, पहला दिन मंगलवार है। ये पूछ रहा है कि शनिवार, तो पहला मंगलवार तो दूसरा हो जाएगा बुधवार, तीसरा हो जाएगा गुरुवार, चौथा हो जाएगा क्या चीज? गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, 5वां हो जाएगा क्या चीज? शनिवार। तो छठा में ना आएगा, सॉरी 5वां शनिवार। 5 से कहीं रिलेशन दिया है तो 5 से रिलेशन दिया है, 5 12 17 19 आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका वीडियो यहाँ तक समाप्त हो गया टाइप 7, फिर हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करेंगे टाइप 8। टाइप 7 तक आप लोग क्लियर कीजिए, फिर हम लोग टाइप 8 का वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज यहीं तक।